कि आप सभी को पता है ग्वालियर में विकास की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं और उन्हीं विकास योजनाओं में थाटीपुर पुनर्नवीकरण योजना भी है, जिसके अंदर पुराने क्वार्टरों को तोड़ करके नया थाटीपुर बसाने के लिए सरकार प्रयासरत है। लेकिन इस विकास के लिए यहाँ पर कुछ समाज सेवी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका ये कहना है कि विकास तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों को ना काटा जाए। और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में पेड़ ही थे जो साथ में थे, सांसें हो रही हैं कम, पेड़ों को बचाएंगे हम, ऐसी तमाम तख्तियाँ लेकर के बहुत सारे जिसमें स्लोगन लिखे हुए हैं, सबने मिलकर ठाना है पर्यावरण को बचाना है। इस तरह के स्लोगन लेकर के भारत हित रक्षा अभियान जो है उसके पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर। 3 दिवसीय धरने का आंदोलन किया जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे। सर थोड़ा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष काले है और सन 1991 से मैं पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर ये आप 3 दिवसीय जो धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है कि आपको धरने पे बैठना पड़ा? सन 2021 में कोरोना का काल हम सब लोगों ने भुगता है। सन 2021 में दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित हुई कि थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना आई है और उस पूरे इलाके में केवल 700 पेड़ हैं। ग्वालियर का हर बाशिंदा जानता है कि यहाँ पे हज़ारों पेड़ हैं। जैसे ही ये देखा हमने कि सरकारी आंकड़ा 700 पेड़ों का बताया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया और प्रत्येक पेड़ की गिनती लगाई, उस पर तख्ती लगाई, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, तुम मुझे ही काटोगे। और प्रत्येक पेड़ पर तख्ती लगाने के बाद उसका पंचनामा बनाया और उस गिनती को लेकर के, जो कि 4000 के लगभग थी, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता राज चड्ढा हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में जब उन्होंने कागज़ प्रस्तुत किए, हाईकोर्ट ने फॉरेस्ट विभाग के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की। फॉरेस्ट विभाग ने टेक्निकल आधार पर जब काउंटिंग की तो 3224 पेड़ निकले और उन पेड़ों की गणना को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल ये आदेश दिया कि 30 हेक्टेयर की परियोजना 13 हेक्टेयर में सीमित कर दी। साथ ही साथ 79 पेड़ कटेंगे और 329 शिफ्ट होंगे, ऐसा स्पष्ट आदेश दिया। अभी 4 माह से ये परियोजना प्रारंभ हुई है, निर्माण प्रारंभ हुआ है और प्रारंभ होने के बाद मात्र 15% क्षेत्र में, सेक्टर 1 में, पूरी परियोजना को उन्होंने 4 सेक्टर में बांटा है। सेक्टर 1 में ही मात्र में उन्होंने 139 पेड़ काट दिए हैं, अर्थात माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन तो ऑलरेडी हो चुका है। तो आप इस में किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक मैं पर्चा देख रहा हूँ, ये जो आपने पर्चे जो बंटवा रहे हैं और इसमें बहुत सारे अधिकारियों के इसमें नाम दिए हैं, तो मुख्यतः आप क्या चाहते हैं? इन अधिकारियों पे आप कार्रवाई भी चाहते हैं क्या? इन अधिकारियों पे स्पष्ट रूप से हम कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश का भी यदि अवमानना होगी, उच्च न्यायालय के आदेश की भी खुलेआम अवमानना होगी, तो इसका अपराधी या इसका दोषी कौन है? और हाईकोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट ने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग वृक्ष हैं, जो वर्तमान में वृक्ष हैं, उनके भी देखभाल की, उनके पालना की जिम्मेदारी गृह निर्माण मंडल और फॉरेस्ट विभाग की है। और यदि उसकी देखभाल और वो ठीक से नहीं करते हैं तो वो दंड के भागीदार होंगे। तो यहाँ पर हाईकोर्ट के ऑर्डर में उल्लेख है। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, कई मंत्री भी ग्वालियर से हैं, तो उनसे भी आपका कोई संपर्क हुआ है? आपने उनसे कोई मांग की है कि इसको रोका जाए? हम लोगों ने अभी मंत्रियों से कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन प्रशासन से, गृह निर्माण मंडल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यहाँ के जो DFO हैं उनसे, और साथ ही साथ संभाग आयुक्त श्रीमान दीपक सिंह जी से 2 बार मुलाकात हुई, उनको 2 बार चिट्ठी दी और वो देखने भी आए थे एक बार, तो अभी देखने, निरीक्षण करने भी आए थे। और उस चिट्ठी का ये परिणाम हुआ है कि उन्होंने एक कमेटी गठित की है और उस कमेटी में कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि, वन विभाग के प्रतिनिधि और गृह निर्माण मंडल के प्रतिनिधि, 3 सदस्यीय कमेटी और साथ में हम लोग जो शिकायत करता है वो लोग रहेंगे। और हमने ये कहा है कि आप उससे एक मेरी काउंटिंग कराइए। तो आप इससे संतुष्ट हैं कि जो समिति बन गई है, तो जो पेड़ जो ज़्यादा कट गए उसको लेकर के ही सिर्फ बात होगी, या अभी जो बहुत सारा काम रह गया उसमें जो पेड़ काटे जाएंगे उसको लेकर के भी एक मॉनिटरिंग होगी कि अब ज़्यादा पेड़ ना कटें, जो कट गए हैं उसके ऊपर तो कार्रवाई हो, पर जो अब नहीं कटें इसके लेकर के भी समिति कुछ करेगी? हम लोग पूरी तरह सजग हैं इस परियोजना को लेके, क्योंकि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया और उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर घटना हो जाती है लोकतंत्र के लिए कि यदि पेड़ कट रहे हैं तो ये पर्यावरण का नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो क्या क्षेत्रीय लोग जो हैं, बड़ा नुकसान हो जाता है यदि लोकतंत्र का जो न्यायपालिका नाम का जो स्तंभ है उसकी अवमानना खुलेआम। मैं समझ गया, मेरा कहना यह है क्या क्षेत्रीय लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है?
क्षेत्रीय लोगों का पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। जब पेड़ों की गणना की तो सब लोग हमारे साथ में थे। अच्छा, अगर 3 दिन का आपने जो धरना किया है, इस बीच में अभी कोई अधिकारी आपसे मिलने आया है शासन प्रशासन की तरफ से? आज मैंने बताया ना, सुबह उन्होंने जो कमेटी गठित की है उसका लेटर देने के लिए गृह निर्माण मंडल के संतुष्ट हैं आप उस कमेटी से? संतुष्ट। अब कमेटी बनाई है, वो तो क्या उसकी रिपोर्ट देती है उसके आधार पर तय करेंगे कि संतुष्ट है कि असंतुष्ट। तो कमेटी बन गई फिर भी धरना चलेगा? कमेटी बनी है, अभी कमेटी ने काम अपना शुरू थोड़ी किया है। अच्छा, अवमानना हो चुकी है, उस अवमानना के खिलाफ हमारा धरना है और वो तो हमारे पास पंचनामा है, हम लोगों ने काउंटिंग की है 139। अगर दोषी अधिकारियों के ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे? दोषी अधिकारियों के ऊपर प्रशासन को और शासन को करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत खुलेआम उन्होंने उल्लंघन किया है उसका। और ये दूध का दूध पानी का पानी कमेटी के सामने हो जाएगा। और यदि कमेटी ने इस सच को छुपाना चाहा तो हम 50 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके दोबारा रिकाउंटिंग करके हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देंगे, जनता के सामने जाएंगे, जनता के सामने सरकार का झूठ बताएंगे। दर्शकों, आपने सुना इस समय जो भारत हित रक्षा अभियान के तहत यहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। 3 दिवसीय धरने का यहाँ पर आंदोलन किया और इसका असर भी देखने को मिला है कि आज एक कमेटी का गठन भी किया गया है और उस कमेटी में बहुत सारे लोग हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि 30पुर जो योजना जो चलाई जा रही है नए 30पुर को बनाने के लिए, वो योजना तो चले लेकिन पेड़ ना कटें और जो पेड़ कट गए उनके दोषी जो भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी मांग ये सभी लोग उठा रहे हैं। और इनका कहना है साफ साफ कि यदि हमारी मांग नहीं मानी गई, दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो सख्त से सख्त हम लोग फैसले लेंगे और बड़ा अभियान भी चलाएंगे, बड़ा आंदोलन भी चलाएंगे और दोषियों को सजा जरूर दिलवाएंगे। में सारे का सारा माल कहाँ से आ रहा है? ये सारी बेडशीट्स जो है ना चाइना से आती हैं, जो पानीपत से आगे जाती हैं और हमें लगता है कि भैया हम तो पानीपत से बेडशीट ले आए।